नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीयू ने सीएससीएस पोर्टल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरा एक डेमो वीडियो ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में चैनल पे जा चुका है। आपने उसको देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि डीयू के सीएससीएस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करते समय किन बातों का बहुत ही विशेष ध्यान देना है कि आपको यह गलती जो होगी वो बहुत ही भारी पड़ सकती है। हर एक स्टेप में क्या क्या बातें हैं, 7 स्टेप में टोटल आपका फॉर्म भरा जाएगा। कहां किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं मिनट में समराइज कर दूं तो सबसे पहले आपको admission.eod.ac.in पे जाना है। वहीं से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यही ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले काम आपको यह करना है कि आपको एक पासवर्ड सेट करना है। आप जो डीयू के वेबसाइट पे मतलब सीएससीएस पोर्टल पे लॉगिन करोगे वो आप करोगे सीयूईटी के एप्लीकेशन नंबर और एक पासवर्ड के थ्रू। उसी पासवर्ड क्रिएट करने का प्रोसेस ऐसा होगा कि सबसे पहले आप सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर आएगा जिसमें आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। उस ओटीपी को आप यहां डालोगे और एक पासवर्ड यहां पर आप क्रिएट करोगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहां पर शुरू होगा। अब यहां पर जो 7 स्टेप है उसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आपको कहां पर ध्यान देना है, तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले यहां पर आएगा कैटेगरी। देखिए, आप चाहो तो सीएससीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर कैटेगरी चेंज का ऑप्शन है, बस केवल पीडब्ल्यूडी कोटा वाले अपनी कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते हैं। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो कैटेगरी ये लिखता है वो कैटेगरी है जो आपने सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था। अगर आपने सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म में जो कैटेगरी भरी थी उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पे चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी कोटा के। मतलब आप सिर्फ उस कैटेगरी से आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका बेनिफिट आपने पेपर के दौरान ले लिया है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है, आप अपना नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, ये सब आप चेंज नहीं कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आपके सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म से ऑलरेडी ली जा चुकी हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से कैटेगरी भी ली जा चुकी है, लेकिन आप कैटेगरी को यहां पर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही होगा। तो इसके बाद देखिए, यहां पर ऐसा कोई बहुत खास चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन इसमें भी आप किस तरीके की गलती मत करिएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपका यहां पर आता है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर आपको बैंक डिटेल्स अपनी देनी है। किसके लिए? रिफंड के लिए। रिफंड किस चीज का होगा? क्या जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए फीस दोगे उसका रिफंड होगा? नहीं। रिफंड का केस ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई कॉलेज की कोई सीट अलॉट होती है, लेकिन आप उसके बाद उसमें फीस पेमेंट करने के बाद आप उसमें एडमिशन अपना कैंसिल कराना चाहते हो, आपका किसी अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया, वहां पर आप जाना चाहते हैं, तो वो जो एडमिशन के समय में आप जो फीस सबमिट करोगे वो फीस का रिफंड जो होगा वो आपके इस अकाउंट में किया जाएगा। तो यहां पर आप जो भी बैंक डिटेल्स दोगे इसी बैंक अकाउंट में आपकी फीस जो होगी वो रिफंड होगी। अब मान लीजिए कि बाय चांस आपने गलत डिटेल्स दे दिया तो गलत जगह पर पैसा चला जाएगा। दूसरी चीज, जैसे आपने साइबर कैफे में आप भरवा रहे होंगे, साइबर कैफे ने अगर अपनी डिटेल्स दे दी तो उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, फिर आप लड़ते रहिएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, या तो आप अपना मतलब या तो खुद कैंडिडेट का या तो कैंडिडेट के किसी फैमिली मेंबर का यहां पर आप बैंक डिटेल्स डलवा सकते हैं, किसी का भी, वो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, भैया भाभी, कोई भी होगा, आप यहां पे डिटेल्स उनकी डलवा सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुली इसको ध्यान से डालिएगा, 4 बार इसको मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड स्टेप एकेडमिक वाला सेक्शन जो है, यहां पर आपको अपने क्लास 12 की डिटेल्स भरनी है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्लास 12 की, उसमें क्लास 11 गलती से भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अपना बोर्ड रिजल्ट, आप पास हो चुके हैं कि नहीं, आपके बोर्ड का रोल नंबर, ये सब भरेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, यहां पर आपने सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। जो आपके मार्कशीट पे सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा वही सेलेक्ट करिएगा। जैसे इंग्लिश कोर के साथ इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होती है, इसी तरीके से फिजिक्स के साथ अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट भी होता है। तो ध्यान से अपने सब्जेक्ट को चूज करिएगा। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस 2 सब्जेक्ट्स होती हैं, तो ध्यान से सब्जेक्ट का नाम जो आपके मार्कशीट पे लिखा होगा एज इट इज वही सब्जेक्ट यहां पर सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ कर जाएंगे आप। उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, इन्होंने मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अगर आपके बोर्ड भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल देते हैं तो यहां पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल लिखिएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना
और आपने कितना पाया, मैक्सिमम प्रैक्टिकल का मार्क्स कितना है, आपने कितना पाया, बाकी ये दोनों कॉलम अपने आप जो है वो भर जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ऐसे बोर्ड में जहां पर थ्योरी का मार्क्स होता है, मतलब थ्योरी ही होती है, प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है सिर्फ थ्योरी 100 नंबर का हुआ, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो यहां पर आप 100 डालोगे, यहां पे जितना नंबर पाए वो डालेंगे और यहां पर 0 0 डालेंगे। ऐसा कोई नहीं करेगा कि उसको ब्लैंक छोड़ देगा। अगर प्रैक्टिकल नहीं होता तो यहां पर आप 0 0 जो है वो फिल कर देंगे। इस बात का यहां पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। और नीचे आपकी कुछ डिटेल्स और मांगी जा रही हैं। यहां पर आपका स्कूल कैसा था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, कैसा था, आपने स्कूल की लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में, उर्दू, अरबी, फारसी जो भी होगा वो भर दीजिएगा। और हिंदी लैंग्वेज आपने क्लास 8th 10th कहां तक पढ़ी है उस बात को यहां पर मेंशन करना होता है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट के मार्क्स भरते समय ध्यान दीजिएगा और सिर्फ क्लास 12th के मार्क्स को ही भरिएगा। क्लास 11th के मार्क्स को अगर आपके सर्टिफिकेट, आपके मार्कशीट में आपके बोर्ड देता है तो उसको एक्सक्लूड करके करिएगा, सिर्फ क्लास 12th के ही मार्क्स को भरिएगा। अगर आपका किसी 2 बच्चों का सीवीटी का स्कोर सेम हो जाएगा तो मेरिट को डिसाइड करने के लिए आपके क्लास 12th के मार्क्स को ही यूज किया जाएगा। इस बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए स्पोर्ट कोटा और ईसीए कोटा वाले जो भी बच्चे होंगे जो अप्लाई कर रहे होंगे, बहुत ही केयरफुल्ली अपने इन 2 स्टेप को भरिएगा, नहीं तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। अब अपलोड में ध्यान दीजिए, ये आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज, फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली वो ले चुका रहेगा। यहां पर आपका रहेगा 10th 12th का मार्कशीट, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आप किसी स्पेसिफिक कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो वहां पर आपको वो अपलोड करना है। अब यहां पर ध्यान ये देना, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आपको फोटोकॉपी करा के, फोटोकॉपी कराने के बाद उस पे सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट से का मतलब ये होता है कि आपको अपना नाम लिख देना है, कि मान लीजिए मेरा नाम वैभव, और फिर यहां पर मैं नीचे लिख दूंगा सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, ये तरीका होता है आपको यहां पे सेल्फ अटेस्ट करने का। ठीक है, और ये सेल्फ अटेस्ट करने के बाद उसको आप जो है वो फोटो खींच लेंगे। आप स्कैन भी करवा सकते हैं, स्कैन खुद भी कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स आते हैं आपको पता होगा। फिर उसको आपको 500 KB के अंदर आपको यहां पे अपलोड कर देना है। 10th 12th और कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आप कोई किसी प्रकार की लापरवाही मत करिएगा कि ऐसे नहीं कि कोई भी डाल दिए, क्योंकि एक भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट हुआ, एक भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। डीयू ने साफ साफ कई बार इस चीज को मेंशन कर दिया है और कोई आपको वहां पे रियायत नहीं दी जाएगी। इसलिए बहुत सावधानी से, अगर बोला गया सेंट्रल लेवल का जिस भी अथॉरिटी के थ्रू बोला गया कि ये अथॉरिटी से आपका सर्टिफिकेट बनना चाहिए तो जाके बनवा लीजिएगा। बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप दौड़ोगे तो आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तरीके सारे हैं बनने के, 24 घंटे के अंदर भी बनता है, 2 दिन के अंदर भी बनता है, 10 दिन के अंदर भी बनता है और 2 महीने के अंदर भी बनता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके का चाहते हो। ठीक है, और बहुत हड़बड़ाना नहीं, अभी आपके पास समय है, आप चाहोगे तो बन जाएगा बहुत आराम से। इसके बाद यहां पर आने से पहले देखिए, फीस पेमेंट करने से पहले आपके सामने ऑप्शन मिलेगा कि आपको क्या कोई एडिट करना है फीस पे करने के पहले। तो एक बार आप पूरे डिटेल्स को मैच कर लीजिएगा, एक एक चीजों को एक बार चेक करके अपना चेक करते रहिएगा, उसके बाद ही आप पेमेंट करिएगा। जब आप सारी चीजों के बार वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि पेमेंट करने के बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको आप यहां पर जरूर देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप यहां पर आने के बाद चाहे तो अपने पर्सनल डिटेल्स को फिर से चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको हर एक स्टेप में, जितने स्टेप में आप अभी तक आपने परफॉर्म किया, हर एक स्टेप को आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन ये देता है। तो एक बार पहले सारा फिर से रीचेक करके देन आप यहां पे फीस पेमेंट करेंगे, देन आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी उस पर मैंने आपको जोर डाल दिया है और उम्मीद करता हूं कि आप उन सब चीजों पे फोकस भी करेंगे। बाकी और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग वहां पर उस पर वीडियोस बना के आपको क्लियर करेंगे।